हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो इन कंटिन्यूएशन है पिछली क्लास से, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की एक क्लास हो चुकी है, पार्ट 1 कवर हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए थे इस चैप्टर के। उसके अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया था फैमिली ट्री का, जिसे हम फैमिली स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैंने सिखाया था कि वर्डिंग्स को आप ट्री की फॉर्म में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि अगर आपको फैमिली ट्री के कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से कमांड है तो आप इस चैप्टर का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ग्रुपिंग की फॉर्म में। कई बार क्या होता है, अगर आप कोई भी आईबीपीएस का, बैंकिंग का पेपर दोगे या एसएससी का भी पेपर दोगे तो उसमें भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस तो मिलेंगे, बट उसमें हमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, पॉइंटिंग टू वर्ड्स, इंट्रोड्यूसिंग वाले। बैंकिंग में क्या होता है, आप प्रीलिम्स के सेक्शन में देखोगे, प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो वहां पे ना आपको एक फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जिससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इस कंसेप्ट पे आपकी और अच्छी कमांड भी हो जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा और खुशहाल परिवार बना के दिखाता हूँ, और उससे आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि रिलेशंस को कैसे ट्रैक किया जाता है फैमिली ट्री में। सो देखिए क्वेश्चन। सो देखो, सबसे पहले हमने एक मैरिड कपल बनाया जिसका नाम रखा मैंने ए और बी। ठीक है, इनका एक है बेटा और एक है इनकी बेटी। इस बेटी की शादी हुई ई के साथ और इस बेटी की शादी हुई एफ के साथ। ठीक, इनके ये जो मैरिड कपल है इनकी भी 2 संतान हुई। एक का नाम रखा जी और एक का नाम रखा एच। इनकी भी 2 संतान हुई। एक का नाम रखा के, बड़े अजीब नाम रखे हैं बट कोई बात नहीं, और एक का नाम रखा हमने आर। ठीक है, अब ये देखो, ये है एक मैरिड कपल, इनके 2 बच्चे हैं। इनकी शादी हुई ई से, इसकी शादी हुई एफ से, और इनकी 2 संतान हुई। अब ई ने एक बार जिद की कि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे घर चलो और उन मेरे पेरेंट्स से भी मिलो, भाई बहन से भी मिलो। तो ये गया इसके घर, तो ई के पेरेंट्स से मिला। ई के पेरेंट्स का नाम था एस और क्यू। फिर ई ने कहा मेरी सिस्टर से मिलो। सी ने बहुत खुश होकर कहा जी बिल्कुल। उसकी सिस्टर का नाम था, क्या नाम था, कौन कौन से लेटर हो गए, ये हमने मान लिया जे। ठीक है, वैसे ही जो एफ है ना, देखो एफ तो यहाँ पे घर जमाई बन के रह रहा है इस परिवार के साथ, तो एफ का भाई एक बार ईगो हर्ट हुआ। एफ ने कहा चल एक बार तू भी मिल ले मेरे भाई पेरेंट्स से, तो एफ लेके गया अपने पेरेंट्स से मिलाने। इसके पेरेंट्स का नाम था यू और वी। इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ी मेन फैमिली तो यहाँ पे ए और बी के परिवार की है, उसके अलावा यहाँ पे समधी हैं ए और बी के जो हैं। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको वर्डिंग्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और वर्डिंग्स की फॉर्म में लिखने के बाद जब ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो उनकी मर्जी है वो कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, किसका रिलेशन किससे पूछना चाहते हैं। रिलेशन वही पूछेंगे जिसको दोनों भाषाओं में लिख पाए ऑप्शंस में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने कहा इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, दोनों में बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज सी रिलेटेड टू आर। इसका मतलब सी का क्या रिश्ता है आर से। आप ध्यान से देखो, जो आर हैं उनके फादर हैं एफ, तो ये हो गई उनकी मदर। ठीक है, देखो आर की ये मदर हो गई, ये फादर हैं, ये हो गई मदर। मैंने आपको बताया था ये लाइन बताती है जनरेशन गैप। इस लाइन से जो भी ऊपर आता है मेल वो सिर्फ और सिर्फ पापा होते हैं, और कोई फीमेल आती हैं तो वो सिर्फ मम्मी होती हैं। ये लाइन बनाती है सगे भाई बहन, और ये लाइन बताती है मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ। ठीक, तो ये जो है आर, ये हो गए इनके पापा, पापा की पत्नी यानी मम्मी, और मम्मी के भाई मामा जी, यानी सी क्या है, मामा जी, मैटरनल अंकल हैं किसके, आर के। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो। मैंने कहा हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ। जी का एफ से क्या रिश्ता है। ध्यान से सुनो, जी के बारे में बताना है, यानी छोटा रिश्ता बताना है। ध्यान रखना, मैं और मेरे चाचा जी कभी मार्केट जा रहे हैं तो किसी ने पूछा मैं क्या लगता हूं उनका, तो मैं कहूंगा भतीजा लगता हूं। वो क्या लगते हैं, मेरे चाचा लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जी क्या लगती है क्योंकि ये फीमेल है, या जी का क्या रिश्ता है एफ के साथ, ये बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जी के ये है मॉम डैड। ठीक, ये है डैडी की बहन बुआ, और ये अगर बुआ है तो उनके पति ये क्या हो गए, फूफा। तो एफ के बारे में पूछता है एफ का क्या रिश्ता है, तो आंसर आता फूफा जी।
पैटर्नल अंकल, और ये जो फूफा जी हैं और ये बुआ हैं, तो ये खुद क्या लगी, ये लगी भतीजी। याद रखना, बुआ के और चाचा के हम भतीजा या भतीजी लगते हैं, मामा के या मौसी के हम भांजे या भांजी लगते हैं, और इंग्लिश में दोनों को हम नीस कहते हैं और मेल को हम नेफ्यू कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुन लो जल्दी से। मैंने कहा हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ का क्या रिश्ता है ए के साथ। तो देखो ये है ए की डॉटर, ए का सन, उसकी बहन ए की डॉटर, तो डॉटर का पति क्या हो गया, सन इन लॉ, दामाद। यहां पर मैं पूछता ए का क्या रिश्ता है एफ के साथ, तो आप कहते सर ससुर है, फादर इन लॉ है। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा हाउ इज एस रिलेटेड टू एच, एस का एच से क्या रिश्ता है। तो एच की ये है मम्मी, ध्यान से देखो, ये दोनों भाई बहन हैं, एच की ये है मम्मी, मम्मी की मम्मी है एस, तो यानी ये है नानी और ये है नाती, ग्रैंडसन, और ये है हमारी पैटर्नल ग्रैंड, मैटरनल, नानी है ना, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर यहाँ तक अच्छे ढंग से? आई होप इस स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज लिखी होगी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे स्ट्रक्चर में और कैसे आंसर निकालेंगे वो हम सीखते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज की फॉर्म में। मैं जल्दी से आप सबको बता दूं कि जब भी फैमिली स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, बेसिक है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। जब आप बैंक पीओ का कोई पेपर दोगे या क्लर्क का पेपर भी दोगे तो जनरली उनके प्रीलिम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पक्का देखने मिलेंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, जैसे 7 मेंबर्स बता दिए और फिर पूछ लेंगे कि इसका किसके साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि एक परिवार में 7 मेंबर्स हैं, नाम दे दिए ए से लेके जी तक। उसके बाद बोला है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। आपको ये देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, तो उसको करने के लिए फटाफट से अपनी रफ शीट उठाइएगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चन पढ़िएगा, और जैसे जैसे लैंग्वेज आगे बढ़े वैसे वैसे परिवार वृक्ष बनाते जाइएगा। कैसे, देखो 7 मेंबर हैं, ए से लेके जी तक पढ़ लिया। फिर मैंने देखा जो ए है वो क्या है, बी के हस्बैंड हैं, तो मैंने कहा ये जो ए है ये हस्बैंड है बी के। अब जब ए हस्बैंड है बी के हमारे, तो ये मेल होगा और डेफिनेटली फीमेल होगी। उसके बाद अगली लाइन देखो, सी इज द ओनली सन ऑफ डी। सी जो है वो डी का इकलौता पुत्र है, और ये डी, ये जो हु है ना, जब ये कंजक्शन की तरह काम करता है तो ऑलवेज साथ वाले को लिंक करता है। याद रखना WH फैमिली का कोई भी मेंबर, विच, हुम, हु, जब भी वो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो ऑलवेज उनके जो साथ वाला इंसान है उसी के लिए लिखे जाते हैं। तो ये हु है डी के लिए। इस लाइन को मैं हिंदी में बोलता हूँ, लिखा है सी डी का इकलौता पुत्र है और डी खुद ए का भाई है, ठीक। तो डी ए का भाई है, तो ए के साथ बना दो डी को, ये बना दिया आपने डी को ए के साथ, और फिर हम जानते हैं सी डी का इकलौता पुत्र है, तो पुत्र नीचे आता है और पापा ऊपर, तो नीचे आ गया सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से सबको। आगे देखो, फिर बोला गया है बी पैटर्नल आंट है ई की। इस क्वेश्चन में पैटर्नल आंट लिखा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल जाएगा। अगर सिर्फ आंट लिखा होता तो हम फंस जाते, चाची है, मामी है, मौसी है, क्या है। अब पैटर्नल आंट में 2 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इन टाइप्स के क्वेश्चन में, या तो चाची या फिर बुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी देखनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाची लिखा है या बुआ लिखा है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से देखोगे आगे बढ़कर तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या लेना है, ठीक है। फिलहाल ये जो पैटर्नल आंट है वो है हमारी चाची। तो अब देखो जो बी है वो चाची है ई की और वो डॉटर इन लॉ है जी की। अब ध्यान से देखो, वो किसकी डॉटर इन लॉ है, जी की। पुत्रवधू किसकी है, जी की। अगर वो जी की डॉटर इन लॉ तो जी इनके ऊपर तो नहीं बना सकता, अभी नहीं पता जी का जेंडर क्या है, पर जो जी है वो इसके ऊपर तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इनके ऊपर जी आएंगे तो ये डॉटर हो जाएगी, डॉटर इन लॉ नहीं डॉटर बन जाएगी, तो उनके पति के ऊपर आएगी जी, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता इसका जेंडर। अब आप ध्यान से देखो, बी चाची है ई की, आपके सामने ये बी सी की चाची बनी हुई है या नहीं, सी के पापा, पापा के भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची। अब यहाँ पर जो सी है
इसकी चाची बनी हुई है तो ई की भी चाची बनानी है, इसका मतलब सी और ई पक्का सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। अब कैसे पता चलेगा ई का जेंडर, तो हम जानते हैं सी जो है क्या है, ओनली सन है डी का, इसलिए यहाँ पर ये पक्का फीमेल होगी। मैं आप सबको बता रहा हूँ एक बार कि ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत जल्दी बनता है, प्रैक्टिस होने के बाद विद इन सेकेंड्स बनता है। अब देखो टोटल 7 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स फिट हो चुके हैं आपके सामने, एक इंसान बचा है एफ, तो ये रही जानकारी, एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी। आपके सामने जी है, इसका हस्बैंड है एफ, ये बना दिया आपने हस्बैंड। अगर ये हस्बैंड है तो ये पक्का क्या है, फीमेल। हो गए 7 के 7 मेंबर्स कनेक्टेड, सबके जेंडर्स भी इस क्वेश्चन में पता है। अब पूछने वाले की मर्जी, वो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हमसे हो ही जाएगा। सपोज उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी से क्या रिश्ता है, तो देखो बी का जो पति है उसका भाई है, यानी देवर, ब्रदर इन लॉ है। एक क्वेश्चन पूछा सी का जी से क्या रिश्ता है, तो जी के बेटे का बेटा है, यानी ये है ग्रैंडसन और जी है दादी। क्लियर ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक 2016 या 2017 के IBPS PO के प्रीलिम्स के एग्जाम में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको उनके RRB जो आते हैं ना, रीजन रूरल बैंक्स के जो एग्जाम होते हैं IBPS में, उसमें चाहे आप असिस्टेंट का दो चाहे आप स्केल 1 ऑफिसर का दो, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पक्का देखने मिलते हैं। और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करते समय, अभी जब मैं समझाऊंगा ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से जल्दी होगा जिन बच्चों ने फैमिली ट्री के कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है और उन्हें पता है कि फटाफट से कैसे लिंक करते हैं रिश्तों को एक दूसरे के साथ, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे जो भी इसमें पूछे जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपके कंसेप्ट में चूक है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। तो देखो सबसे पहले लिखा है ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी, तो मैंने बनाया ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी। अभी नहीं पता ना सी और डी का जेंडर, सी और डी के पिता हैं ए, ये तो नहीं पता ये बेटी है या बेटा है। आगे देखो, सी एंड ई आर मैरिड कपल, सी और ई क्या है, मैरिड कपल हैं। अभी भी नहीं पता इन तीनों में से किसी का जेंडर, ये क्या है, ये दंपत्ति हैं, ये तो नहीं पता ना कौन पुरुष और कौन महिला। आगे देखो, फिर लिखा है सी एंड ई आर मैरिड कपल एंड दे हैव 2 डॉटर्स एच एंड आई। इस मैरिड कपल की 2 डॉटर्स हैं, इसके नीचे लाइन बनाओ या इसके नीचे लाइन बनाओ, एक ही बात है, एक का नाम है एच और एक का नाम है आई। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद कहा गया है सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी क्या है, डी के भाई है। अब ये जो सी है ये डी के भाई है तो ये पक्का मेल होगा, और ये मेल है तो ये पक्का फीमेल होगी। यहां तक क्लियर। आगे देखो, फिर कहा है जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। अब देखो यहां पर कहीं पे भी एफ नहीं है, एक अलग ही दुनिया शुरू कर दी है, जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो मैं क्या करता हूं, अलग से बनाता हूं। ये जो जी है ये किसकी सिस्टर है, एफ की सिस्टर है, एफ की सिस्टर के लिए बना दिया जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ का जेंडर नहीं पता, अलग से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बाद में इसके साथ लिंक कर दूंगा कैसे भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी करके। ठीक है, उसके बाद देखो जी जो है एफ की बहन है, और किसकी डॉटर है जी, पी की। ये जो जी है किसकी डॉटर है, पी की, और ये जो पी है ये खुद किसकी मदर है, आर की। आपको ये लाइन फिर से पढ़नी चाहिए एक बार, कितनी लंबी लाइन है। जी जो है वो एफ की सिस्टर है, जी बना दी एफ की सिस्टर। उसके बाद कहा गया है कि जी जो है वही जी डॉटर है किसकी, पी की। 2 लाइनें हैं, जी एफ की जो डॉटर सिस्टर है और पी की डॉटर है, तो पी की डॉटर बना दी। और ये जो पी है बताया था ना हूँ इसके लिए होता है, ये जो पी है किसकी मदर है, आर की। अब ये जो पी है ये इन दोनों की मदर है, आर की मदर बनानी है, तो आर इनका भाई या बहन ही होगी। तो आ गए, ये तीनों भाई बहन हैं, इनके जेंडर्स नहीं पता, ये फीमेल है, और ये जो पी है क्या है, मदर है, तो इसलिए फीमेल है। यहां तक क्लियर। आगे देखो, फिर लिखा गया है एन इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ के। एन जो है वो क्या है, एन जो है वो के दादाजी हैं। हु इज, ये हु किसके लिए, के लिए, और वो के किसका पुत्र नहीं है, डी एंड जी का। यहाँ पे एक लाइन आप समझिए, जब ये ऐसे कहता है ना कि जो के है वो डी और जी का बेटा नहीं है, इसका मतलब वो डेफिनेटली सन तो है, किसी ना किसी का सन है, पर डी और जी का नहीं है। उसका जेंडर कंफर्म हो जाता है के का इस लाइन से। तो यहाँ पर नहीं पता तो एक काम करते हैं, हम एन को दादाजी बनाने हैं तो अलग से कहीं बना लिए एन, इसका कोई बेटा होगा, ठीक है, और उस बेटे का बेटा होगा कौन, के, और ये सन है किसी का। ये देखो एन जो है ये दादाजी हैं किसके, के
के दादाजी बन गए एन, इसको मेल रखना पड़ेगा। और फिर कहा गया है ये एन किस किस का बेटा नहीं है, डी और जी का बेटा नहीं है, डी का बेटा नहीं है, जी का बेटा नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, डी के नीचे नहीं आ सकता। आगे देखो, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, और वो एफ किसकी पत्नी है, डी की। ये जो बी है ये सासू माँ है किसकी, एफ की, और ये एफ किसकी पत्नी है, डी की। डी बना हुआ है, लिंक हो गया, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपके सामने। डी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी है एफ, तो ये है मेल और ये है इसकी पत्नी। यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लिंक हो गया। सिर्फ ये हिस्सा मुझे यहाँ पे लिंक करना है, उसके बाद वो जो भी सवाल पूछेंगे बहुत जल्दी हमसे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है सी और ई, ये मैरिड कपल है, इनकी 2 डॉटर्स हैं, क्लियरली बता दिया। फिर कहा है हमसे कि ये जो के था ना वो डी का बेटा नहीं है, डी का बेटा नहीं है तो एफ का भी बेटा नहीं हो सकता, इनके नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद देखो कहा है वो जी का भी बेटा नहीं है, जी के नीचे भी नहीं आ सकता। अब कोई कहे सर यहाँ आ सकता है क्या, यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, ध्यान से सुनो। अगर सपोज हम इनका भाई बना लेते हैं के को, मान लो वो कहते हैं सर डॉटर्स की जानकारी है, क्या पता बेटा हो, अगर मैं इस कपल का बेटा बना लेता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके दादाजी ए बने हुए हैं, जबकि उसके दादाजी कौन है, एन, तो यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं होता के का। तो के लिए ये जगह खत्म हो गई, ये जगह खत्म हो गई, ये जगह खत्म हो गई, सिर्फ एक जगह बची ये वाली, तो के आएगा आर का बेटा। और सिंस एन जो है वो दादाजी है तो ये पक्का क्या है, मेल, और ये हो गए एन यहाँ पे। ये बन गया बच्चों हमारा स्ट्रक्चर। 3 नंबर पक्के, और ये बहुत जल्दी बनेगा। मैं तो समझा रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे जल्दी नहीं करना है, यहाँ पे तो मुझे अपने बच्चों को समझाना है, स्टूडेंट्स को बताने की कैसे करते हैं, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। पर जब आप एग्जाम में करोगे तो ट्रस्ट में बहुत जल्दी होगा, 3 मार्क्स बहुत जल्दी आएंगे चुटकी में। अब यहाँ पे वो जो भी सवाल पूछे, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, बहुत जल्दी होंगे। मैं जल्दी से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ इज के रिलेटेड टू डी, के का क्या रिश्ता है डी के साथ, के का क्या रिश्ता है डी के साथ। के पापा हैं, ठीक, पापा की बहन बुआ, बुआ के हस्बैंड फूफा, डी फूफा है तो भतीजा हुआ, नेफ्यू हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, एफ का क्या रिश्ता है आई के साथ। अब आई के पापा हैं, पापा के जो भाई हैं वो चाचा होते हैं, चाचा की पत्नी चाची, तो एफ हो गई पैटर्नल आंट, चाची। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सबको। अब जल्दी से हम इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन, पजल की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में ही आते हैं और कभी कभी मेंस में भी आ जाते हैं, उसका टफ वर्जन, वो वैसा एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम शुरू कर देंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स में, ऑल्दो एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आते, बट स्टिल उनको भी सीखना जरूरी है। कभी भी फ्यूचर में वो कोई और एग्जाम दे तो उसमें अगर ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन टफ आता है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको नहीं हो पा रहा है, इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो काफी ट्रिकी हो जाते हैं, तो उनको भी लिंक करने के लिए आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, इसलिए सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज, जो भी बच्चे बैंकिंग का पेपर देने वाले हैं उन सबको बता दूं कि बैंकिंग के पेपर में जो मेंस का एग्जाम है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट की जो सबसे टफेस्ट फॉर्म है वो ब्लड रिलेशन ही है। अगर आपको इसके कंसेप्ट पे कमांड नहीं होगी तो वो क्वेश्चन कभी भी आपसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन कराए थे वो बहुत स्लो स्पीड में कराए थे डिटेल में, तो इसको थोड़ा फास्ट तरीके से समझिएगा। सबसे पहले देखो 7 मेंबर्स हैं इस फैमिली में, और बताया है टोटल 3 ही फीमेल्स हैं। उसके बाद बताया है 2 लॉयर्स हैं, 2 टीचर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं और 1 डॉक्टर है। हमेशा फंडू फैमिली ही होती है इन क्वेश्चन में, कभी भी कोई गरीब नहीं होता, कुछ अत्यधिक ही ज्यादा कामयाब होते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, सारे प्रोफेशंस बने इस क्वेश्चन में आने के लिए। आगे देखो, कहता है नो फीमेल इज एन इंजीनियर, कोई भी महिला इंजीनियर नहीं है, यानी कि जो 2 इंजीनियर्स दिए हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मेल्स हैं, ठीक है। अब यहां से हम फैमिली ट्री बनाना शुरू करते हैं। डी जो है वो एक वकील है और किसका पति है, पी का। मैंने कहा ये जो डी है, डी ये हस्बैंड है पी का और ये खुद क्या है, लॉयर है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज आपको जितने मेंबर्स हैं ना उतने ही प्रोफेशंस मिलेंगे और आपको उन प्रोफेशंस को फिट करना पड़ेगा, और हो पाए तो जेंडर्स भी सबके पता लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, बना दिया मैंने, डी को लॉयर और पी का पति, तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। उसके बाद कहा है डब्ल्यू एक टीचर है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता डब्ल्यू कहाँ पर है, क्या है, पर इतना पता है कि वो जहाँ पर भी है टीचर है। उसके बाद कहा गया है
डी एंड आर द ओनली चिल्ड्रन ऑफ एम एंड के। एम एंड के एक दंपति, एक विवाहित जोड़ा है, उसके सिर्फ 2 संतान हैं, डी और आर। आपके सामने डी बना हुआ है, ये डी किसकी संतान है, एम और के की, तो इसके ऊपर आ जाएंगे एम और ये आ गया के। ये नहीं पता इनका क्या जेंडर है, और इनकी सिर्फ 2 संतान हैं, डी और आर। आर का जेंडर भी नहीं पता इस लाइन तक। आगे देखो, फिर मुझसे कहा गया है टी हैज द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर। टी और उसके चाचा आर का एक ही पेशा है। अब ये किसी का चाचा है तो ये पुरुष होगा, टी और उसके चाचा आर का एक ही पेशा है। अब आप मुझे बताओ, जो टी है ये चाचा है टी का, तो पक्का टी इसके ही नीचे बनेगा ना, ठीक है। इंग्लिश वालों को तो पता चल जाएगा कि टी मेल है, पर अगर कोई बच्चा हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है तो उसको लिखा होगा टी और उसके चाचा आर का एक ही पेशा है, तो उसको इस लाइन से तो नहीं पता चलेगा इसका जेंडर, तो इसलिए हम फिलहाल प्लस नहीं लिखते। इतना पता चल गया ये चाचा है तो ये पक्का आर ही होगा। क्लियर। आगे देखो, के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू। जो के है वो ग्रैंड मदर है टी और डब्ल्यू की। देखो यहाँ पर जो के है वो है ग्रैंड मदर, ये जिसकी भी ग्रैंड मदर है, सीधी बात है ये दादी ही है, क्योंकि इसके 2 ही बच्चे थे, दोनों के दोनों लड़के थे, और ये फीमेल है तो ये पक्का मेल है। और ये किसकी ग्रैंड मदर है बच्चों, ये है टी और डब्ल्यू की, तो यानी टी और डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुन लो जल्दी से, ये W इसके नीचे भी बनाया जा सकता है या बनाई जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट लाइन नहीं पढ़ी है, तो W की जगह यहाँ भी हो सकती है और W इसके साथ भी हो सकती या हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि सिर्फ ये पता है कि दादी है, कि तो R के बच्चों की भी दादी होगी और D के बच्चों की भी दादी होगी, सिंपल। तो दोनों में से कहीं पर भी W आ सकता या आ सकती है, ठीक है। आगे देखो, आर्स फादर इज ऑल्सो अ लॉयर। आर के पिता भी एक वकील है, आर के पापा बन रखे हैं, ये रहे एम, ये भी एक वकील हैं। एक लॉयर, 2 लॉयर, ठीक है। उसके बाद देखो, के इज नॉट अ डॉक्टर। ये जो के है ये डॉक्टर नहीं है। और लास्ट में लिखा है आर अनमैरिड। अब आर अनमैरिड लिखा है ना, ये सिर्फ इसने लिखा है ताकि आपको पता चले कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं बन सकता या बन सकती, क्योंकि ये अनमैरिड है तो डेफिनेटली डब्ल्यू क्या है इसके साथ, ठीक। अब आती है बात जेंडर्स की, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कहा गया था एम और डी दोनों के दोनों लॉयर्स हैं, डब्ल्यू का मुझे पता है टीचर है, ठीक है। अब मैं जानता हूं डॉक्टर एक ही है, और टी और आर उसके चाचा आर का, टी और उसके चाचा आर का एक ही पेशा है, वो डॉक्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक ही है। वो लॉयर नहीं हो सकता, लॉयर तो डी और एम हो गए। वो टीचर भी नहीं हो सकती क्योंकि एक टीचर डब्ल्यू के पास बुक है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सिर्फ एक ही प्रोफेशन बचा, वो है इंजीनियर्स। इसका मतलब आर और टी क्या है, इंजीनियर्स। सिंस दोनों इंजीनियर्स मेल थे इसलिए आर और टी क्या है, मेल्स। यहां से कंफर्म हो जाता है। फिर मैं जानता हूं कि इस परिवार में 3 फीमेल्स हैं, तो 4 मेल्स हो चुके हैं, तो डब्ल्यू भी पक्का क्या होगी, फीमेल होगी। 2 इंजीनियर्स मिल गए आर और टी, 2 लॉयर्स मिल गए एम और डी। मैं जानता हूं कि डॉक्टर नहीं है, ये टीचर है, तो डॉक्टर के लिए सिर्फ एक जगह बची पी, और के लिए सिर्फ एक प्रोफेशन बचा, टीचर। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट, 3 नंबर पॉकेट में बहुत जल्दी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बच्चों ट्रस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है पूरे चैप्टर की। सो यहाँ पे हमारा पूरा फुल कंप्लीट हो जाता है कंसेप्ट फैमिली ट्री का। पार्ट 1 जो था, सेक्शन जो 3 सेक्शन बांटी थी मैंने पिछले वीडियो में, उसमें से सेक्शन 1 कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन के साथ। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 2, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये है हमारी सेक्शन 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 2 तरीकों से लिखे जाते हैं, या तो पॉइंटिंग वर्ड से शुरू होते हैं जनरली, या फिर इंट्रोड्यूसिंग से शुरू होते हैं। यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, या पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, समवन सेड। ऑलवेज एक नरेटर होता है इस क्वेश्चन में जो उस पूरे सेंटेंस को बोलता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है नरेटर, उसके बारे में और नरेटर के बारे में ही आपस में रिश्ता पूछा जाता है। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन से बताता हूं, जल्दी से सुनिएगा। ये है एक फोटो, ठीक है, और इस फोटो में सपोज कोई पर्सन है, वो है मेल, ठीक है। तो मैंने कहा
इस चित्र की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, तो सुनीता को आप लड़की कंसीडर कर सकते हैं। इस चित्र की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति मेरे मम्मी के ससुर जी, ये व्यक्ति मेरे मम्मी के ससुर जी का इकलौता पुत्र है। समझ में आया क्वेश्चन? ये व्यक्ति कौन हुआ? जो मेरी मम्मी के ससुर जी का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरे पापा। अगर वो इकलौता शब्द नहीं कहती तो चाचा भी हो सकते थे, पापा भी हो सकते थे। इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन करते टाइप दो तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक वो जिनमें आपको पेन और पेंसिल या आपको पेपर की ज़रूरत नहीं होती, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो, ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगली फेरते हो और साथ साथ ब्रेन में कैलकुलेट होता जाता है। और दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप पढ़ते हो और ब्रेन में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, पर वो ब्रेन में कैलकुलेट होने के लिए बने ही नहीं है। वो होते हैं परिवार वृक्ष की मदद से। जैसे सपोज इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि ये जो आदमी है, इसके ससुर जी और मेरे ससुर जी आपस में बाप बेटे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑल ऑफ सडन ब्रेन में कैलकुलेट नहीं हो पाएगा बहुत सारे बच्चों से। इसको और भी कॉम्प्लेक्स किया जाता है। जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे आऊँगा तब बताऊँगा डिटेल्स। फिलहाल सुनो, जब इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या कीजिएगा, नोटिस द जेंडर ऑफ नरेटर। ठीक है, जो प्रश्न में शामिल वक्ता है ना, वो स्त्री है या पुरुष, उसकी ओर ध्यान दें। याद रखना बच्चों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे या सॉल्व करोगे तो देखना जो ऑप्शंस है ना, सवाल कुछ भी पूछा हो, ऑप्शन किसी एक ही जेंडर के मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी नरेटर में नाम लिखा होगा, अमित, शिवानी, राहुल, कुछ भी जो नाम लिखा होगा ना, तो आपको एक ही जेंडर के ऑप्शंस मिलेंगे। जब एक ही जेंडर के ऑप्शंस मिले हैं, इसका मतलब उन्होंने नाम के अकॉर्डिंग ही जेंडर डिसाइड किया है। सो वहाँ पे कोई भी पर्सन है, वो मेल है या फीमेल है, उसको खुद कंसीडर कीजिएगा और खुद जैसे एज इफ वो सेंटेंस आप बोल रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। उसके सेकेंड पॉइंट देखो, नोटिस द वर्ड ओनली। ठीक है, अभी मैंने उस एग्जाम्पल में बताया, अगर मैं ओनली शब्द नहीं बोलता तो चाचा और पापा में क्वेश्चन फंस जाता। मैंने ओनली बोला, उससे मैं कंफर्म हो गया कि जो चित्र में शामिल हैं वो डैडी हैं उस लड़की के जिसने क्वेश्चन बोला था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में लिखा मिलता है इकलौता या इकलौती, इसकी ओर ध्यान देना होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिराइव द रिलेशनशिप with the help of backtracking. Derive the relationship with the help of backtracking. सो बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा कि इस पे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चन जो कंप्यूटर स्क्रीन पे उंगली फेर कर साथ साथ सॉल्व हो जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में बैक ट्रैकिंग वर्क करती है। और जो भी क्वेश्चंस मुंह जुबानी सॉल्व नहीं होते, जिनमें हमें परिवार वृक्ष बनाना पड़ता है पेन की मदद से, उन क्वेश्चन में ऑब्वियसली बैक ट्रैकिंग वर्क नहीं करती। वहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उन स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, परिवार वृक्ष बनाते हो और फिर आंसर तक पहुँचते हो। और जिन क्वेश्चन में भी ये बैक ट्रैकिंग वर्क करती है, उन क्वेश्चंस को आप मुंह-ज़ुबानी सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा दोनों टाइप्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं जो मुंह-ज़ुबानी हो जाते हैं, और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो मुंह-ज़ुबानी नहीं होते, जिनमें पेन का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, कैसे आपस में कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे और कुछ। सो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।